संत अल्फोंसस मरिया लिगोरी। संत अल्फोंसस मरिया लिगोरी का जन्म 27 सितंबर 1696 में इटली के नेपल्स के अमाल्फी नामक जगह में हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई। वे इतने होनहार थे कि उन्होंने मात्र 16 वर्ष की उम्र में ही कैनन तथा सिविल लॉ में डॉक्टरेट की उपाधि हासिल कर ली। जल्द ही वे अदालत में एक सफल वकील के रूप में कार्य शुरू किए। वे औरों से भिन्न ईमानदारी पूर्वक स्वयं को रिश्वत एवं भ्रष्टाचार से दूर रखे। दिन के अपने कार्यों के करने के बाद उन अस्पतालों का वे भ्रमण करते जहां असाध्य बीमारियों से पीड़ित रोगियों को रखा जाता था। सन 1723 में वे रिश्वत एवं भ्रष्टाचार की वजह से एक बहुत ही अहम मुकदमा हार जाते हैं और इसी के साथ वे फिर कभी अदालत नहीं जाने का निर्णय लेते हैं। लंबे चिंतन के बाद अपने पिता की इच्छा के विरुद्ध वे एक पुरोहित बनने की इच्छा से सेमिनरी में प्रवेश करते हैं। 30 वर्ष की उम्र में उनका पुरोहिताभिषेक होता है। पुरोहिताई जीवन के शुरुआती वर्ष वे नेपल्स के बेघर, गरीब और असहाय युवाओं के बीच रहकर बिताए। शाम को वे जगह जगह पर लोगों को छोटे समूहों में जमा करते तथा ईश्वर का वचन सुनाते, प्रार्थना करते तथा साथ ही वर्तमान सामाजिक, आर्थिक एवं अन्य चीजों की चर्चा करते। जल्द ही वे एक नामी उपदेशक बन गए। लोग दूर दूर से उसे सुनने आते। उनका झुकाव समाज में तिरस्कृत, बेसहारों एवं गरीबों की ओर बढ़ने लगा। अत्यधिक काम करने का प्रभाव उसके स्वास्थ्य पर होने लगा। शारीरिक आराम के लिए वे अपने कुछ अन्य पुरोहितों के साथ नेपल्स के ही एक पहाड़ी क्षेत्र स्काला चले जाते हैं। ईश्वर की योजना कुछ और ही थी। इस दुर्गम स्थान में वे स्थानीय लोगों से मिलते हैं जो चरवाहे थे, जो चर्च के द्वारा परित्यक्त थे। उन्हें न तो धर्म के बारे कोई शिक्षा और न ही ईश्वर के बारे कोई ज्ञान दी गई थी। अल्फोंसस इनकी सहायता करना चाहते हैं और इसी चाह के साथ सन 1732 में वे मुक्तिदाता धर्म समाज की स्थापना करते हैं, जिन्हें आज रेडेम्प्टरिस्ट्स के नाम से भी जाना जाता है। अल्फोंसस का कहना था कि उन्होंने चर्च को नहीं त्यागा, परंतु चर्च ने उन्हें त्याग दिया है। वे एक संगीतकार, चित्रकार, कवि और लेखक भी थे। उन्होंने अपने इन सारी कलात्मक एवं साहित्यिक प्रतिभाओं का प्रयोग इन लोगों के बीच अपने मिशन कार्य में किया। उन्होंने कहा, जो प्रार्थना करता है वह निश्चय ही बचेगा, परंतु जो प्रार्थना नहीं करता है वह निश्चय ही खो जाएगा। उन्होंने नियमों से बढ़कर एक दूसरे तथा ईश्वर के साथ मधुर संबंध को महत्व दिया। उन्होंने लोगों को सरल भाषा में दंड, नरक की आग आदि सजाओं से हटकर ईश्वर के ज्वलंत प्रेम की शिक्षा दी। माता मरियम के प्रति उनमें अपार श्रद्धा थी। उन्होंने सैकड़ों पुस्तकें लिखी। उनका प्रमुख योगदान प्रार्थना एवं नैतिकता के जीवन के क्षेत्र में रहा। सन 1762 में वे धर्माध्यक्ष नियुक्त किए गए और 1 अगस्त 1787 में उनकी मृत्यु हो गई।